हम लाते हैं आपके लिए रोचक तथ्य, हम लाते हैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट। हमारी वीडियो संस्कार, धर्म, रहस्यों से पर्दा उठाती है। हम सुनाते हैं वीर गाथाओं की कहानी, किसी के त्याग की कहानी तो किसी के संघर्ष की कहानी। बने रही हमारी वीडियो में, क्योंकि आज हम अधर्म और अहंकार के अंत की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके श्राप से भगवान श्री कृष्ण भी काल के गाल में समा गए। महाभारत के युद्ध में 100 पुत्रों को मरा देख गांधारी की आंखें फट गई। कैसे हुआ गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का अंत? महाभारत के युद्ध में गांधारी के 100 पुत्रों का अंत केवल एक युद्ध की घटना नहीं, बल्कि यह अधर्म और अहंकार के विनाश की कहानी थी। इसका मुख्य श्रेय पांडव पुत्र भीम को जाता है, जिन्होंने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए भीषण प्रतिज्ञा ली थी। कहानी की शुरुआत कुरुक्षेत्र के मैदान से नहीं, बल्कि हस्तिनापुर के उस सभा से होती है जहां कौरवों ने पांडवों को जुए में हराया था। दुर्योधन और दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। उस समय भीम क्रोध से जल उठे। जब दुशासन ने द्रौपदी के बाल खींचे और दुशासन ने अपनी जांग दिखाकर द्रौपदी को अपमानित किया, तब भीम ने 2 भयानक प्रतिज्ञाएं ली थी। पहली प्रतिज्ञा थी, मैं दुशासन की छाती का लहू पीऊंगा, और दूसरी प्रतिज्ञा थी, मैं युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्रों का वध कर दूंगा और दुर्योधन की जांग तोड़कर उसे मारूंगा। यही प्रतिज्ञा कौरवों के काल का कारण बनी। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, भीम अपनी गदा से काल बनकर कौरवों पर टूट पड़े। युद्ध के शुरुआती दिनों में ही भीम ने कौरवों की सेना को कुचलना शुरू कर दिया। जब भी कौरव भाई भीम के सामने आते, वे यमलोक पहुंचा दिए जाते। भीम का क्रोध इतना प्रचंड था कि कोई भी भाई उनके सामने टिक नहीं पाता था। कौरवों में केवल एक भाई था, विकर्ण, जो धर्मात्मा था और जिसने द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था। जब युद्ध में भीम के सामने विकर्ण आया तो भीम ने कहा कि तुम तो अच्छे हो, लेकिन तुमने अधर्म का पक्ष लिया है और तुम अधर्म के साथ खड़े हुए थे, इसलिए मेरा धर्म है कि मैं पहले तुम्हारा वध करूं। भारी मन से भीम ने उसे भी मार गिराया। युद्ध के 17वें दिन वह घड़ी आई जिसका सबको इंतजार था। भीम और दुशासन आमने सामने थे। भीम ने दुशासन को वैसे ही रौंदा जैसे एक शेर शिकार को रौंदता है। भीम ने दुशासन की भुजा, जिसने उसे द्रौपदी के बाल खींचे थे, वो भुजाएं उखाड़ दी। उसकी छाती का लहू पिया। यह दृश्य इतना भयानक था कि योद्धा कांप उठे थे। दुशासन के अंत के साथ ही कौरवों का मनोबल पूरी तरह से टूट गया। युद्ध के 18वें दिन तक गांधारी के 99 पुत्र मारे जा चुके थे। केवल दुर्योधन बचा था। अपनी सेना और भाइयों को खोकर दुर्योधन एक सरोवर यानी तालाब में जाकर छिप गया। पांडवों ने उसे ढूंढ निकाला और ललकारा। अंत में भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध तय हुआ। दोनों ही गदा युद्ध में बलराम के शिष्य थे और समान रूप से शक्तिशाली थे। युद्ध से ठीक पहले गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोल दुर्योधन के शरीर को वज्र बनाने का प्रयास किया था, लेकिन श्री कृष्ण की लीला के आगे किसी की नहीं चल पाई, जिसके कारण दुर्योधन की जांघें कच्ची रह गई। गदा युद्ध में दुर्योधन जीतता नजर आ रहा था। तभी श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया और उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाई। भीम ने युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर दुर्योधन की जांघ पर गदा का वार किया, क्योंकि दुर्योधन ने जांघ दिखाकर ही